सही दिशा और सही समय के अभाव में उगता हुआ सूरज भी आपको डूबता हुआ प्रतीत होगा। जय हिंद दोस्तों, आज जीके का टॉपिक चलेगा, बढ़िया टॉपिक, जनरल नॉलेज जनरल साइंस यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। यूपीएचजी उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा के लिए आपके लिए प्रश्न दिए जाते हैं, वो भी जीके जीएस के। जीके जीएस के प्रश्न टॉप 10 प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील वाला विटामिन आपसे पूछा गया है। 6 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए बी सी डी, सी और डी, बी और सी यहाँ पे आंसर होगा ना। बी और सी आपके जल में घुलनशील होते हैं। ए हो गया विटामिन, डी हो गया, ई हो गया, के आपके वसा में घुलनशील होते हैं ना। सेकंड प्रश्न आइएगा। सेकंड प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछी गई है। सबसे छोटी हड्डी आपको बताएंगे स्टेप्स पाया कहा जाता है कान में ना, ईयर में स्टेप्स है, कान में पाया जाता है सबसे छोटी हड्डी। और आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, बताएंगे फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की, थाई की। सबसे छोटी हड्डी स्टेप, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, संविधान से प्रश्न लिया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पूछा गया है, इमरजेंसी पावर पूछी गई है आपसे। राष्ट्रपति की आपातकालीन कहां से ली गई, बताइए। जर्मनी की संविधान से लिया गया है। और जर्मनी कहां पड़ता है, किस महाद्वीप में पड़ता है, कहां पर पड़ता है, ये बताइए। यूरोप का एक देश जर्मनी। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां यानी इमरजेंसी पावर दी गई है। और चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, यूपी स्पेशल का बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का नवीनतम नगर निगम आपसे पूछा गया है। सबसे नवीनतम नगर निगम आपसे पूछा गया, ये बताएगा शाहजहांपुर। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम नगर निगम है ये शाहजहांपुर। और इसी शाहजहांपुर में आपका 2.5 घाट का मेला लगता है। और इसी शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश का राजकीय गन्ना अनुसंधान है। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है, तो बताएंगे कोयम्बटूर। सेंट्रल शुगर केन इंस्टीट्यूट आपका कोयम्बटूर में है ना। और केवल आपसे गन्ना अनुसंधान पूछा जाएगा तो आप बताएंगे लखनऊ में। यूपी की राजधानी लखनऊ में आपका गन्ना अनुसंधान है, गन्ना प्रजनन है ना। पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए जो सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। आपसे यूपी का जिला पूछा गया है, यूपी का आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट होगा आपका सोनभद्र। और सोनभद्र कितने राज्यों से टच करेगा, 4 राज्यों से टच करता है। बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका यूपी हो गया, और एक और राज्य है ना। छठवां प्रश्न है, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या किस नाम से जाना जाता है? न्यूजीलैंड की बात करिए। न्यूजीलैंड की जो राजधानी वेलिंगटन विश्व की सबसे साउथर्न मोस्ट कैपिटल है, सबसे दक्षिणतम राजधानी है, कैपिटल है इसकी आपकी वेलिंगटन। और ये होगा आपका माओरी। एक जनजाति पाई जाती है माओरी नाम से, माओरी जनजाति पाई जाती है न्यूजीलैंड में। सातवां प्रश्न है, किस महाद्वीप को आप पक्षियों का महाद्वीप यानी बर्ड कॉन्टिनेंट यानी विच कॉन्टिनेंट यू नो द नेम ऑफ बर्ड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, किस महाद्वीप को आप पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका को आप व्हाट कॉन्टिनेंट कहते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। 8वां प्रश्न है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपसे पूछी गई है। सेंट्रल टोबैको इंस्टीट्यूट आपसे पूछा गया है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा गया, ये बताएंगे राजमुंदरी पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वह राज्य है जो 1953 में गठित होने वाला राज्य है ना। 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश आपका गठित हुआ था, बना था। 9वां प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? जिलों की संख्या आपसे पूछी गई है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ना। यहाँ पे आपका जिला होगा 2 जिले हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। और पहला जिला है आपका लेह, दूसरा जिला है आपका कारगिल। कारगिल वह जिला जहां से एंथ्रासाइट की उत्पत्ति होती है। 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं आपकी। एंथ्रासाइट हो गया, ब्यूटिमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया और कपीट कोयला। 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं ना। तो यहाँ पे एंथ्रासाइट एक होगा लेह, दूसरा होगा कारगिल। कारगिल से एंथ्रासाइट की उत्पत्ति होती है पूरे भारत में कारगिल से एंथ्रासाइट की उत्पत्ति होती है। और कहीं से किसी जगह से एंथ्रासाइट की उत्पत्ति नहीं होती है ना। सेशन का लास्ट प्रश्न,
सेशन का लास्ट प्रश्न आपसे पूछा है ना, एकदम बेजोड़ प्रश्न झील के संबंध में आपसे पूछा गया है। झील, एक झील का प्रश्न इसमें दिया गया है। विश्व की एकमात्र ऐसी झील जो विषुवत रेखा पे हो। विषुवत रेखा कहिए, चाहे इक्वेटर कहिए, चाहे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहिए, तीनों ही रेखाएं एक समान है, एक पैरेलल है ना। और यह विषुवत रेखा आपका होगा ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप का एक झील विक्टोरिया, जो कि पूरी तरह से विषुवत रेखा पर स्थित है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अफ्रीका के कितने देशों में स्थित है ये होगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पे ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइएगा कि विक्टोरिया झील अफ्रीका के कितने देशों में है।